नमस्कार जी। अब हमें एक बुजुर्ग मिले हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, आपका शुभ नाम? राधे श्याम। राधे श्याम जी। तो अंकल जी, आपकी उम्र क्या है? 79। 79। तो राजनीतिक माहौल चल रहा है, क्या लगता है दिल्ली में? दिल्ली में देखो, मैं अपने अगर स्पष्ट विचार आप कह रहे हैं या मतलब मैं जो अपने विचार हैं, तो मुझे लगता है कि भी केजरीवाल जी का एज ज्यादा है, मतलब आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी में उसका मैं एक कारण समझता हूँ जी। जो आम आदमी पार्टी के जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उन्होंने आम आदमी की दुखती रग को पहचाना है जी। और उसी के अनुसार उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं जी। वो आम आदमी पार्टी के एक जो गृहिणी होती है, खासकर विशेष रूप से महिलाएं, उनको पता है कि भी घर कैसे चलता है जी। और आजकल इनकम का साधन है नहीं जी। क्योंकि ना तो लोग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जी। और महंगाई इतनी है। तो कम से कम केजरीवाल जी ने इतना तो किया कि भी 20,000 लीटर आपको पानी फ्री मिलेगा महीने में, 200 यूनिट फ्री मिलेगी स्कूल की। उन्होंने एक अच्छा सुधार किया जो कि मैं क्रांतिकारी उसको एक कदम मानता हूँ। फिर महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। ये सिर्फ फ्री ना समझे इसको कोई, ये मेरी अपनी जो एक आर्थिक का नीति का एक सिद्धांत है कि भी जब आप किसी को कोई सब्सिडी देते हो या कोई आप कोई आर्थिक सहायता करते हो तो एक तो सबसे पहले वो कदम होता है महिलाओं का सशस्त्रीकरण करना, जिसको एम्पावरमेंट करना, एम्पावरमेंट कहते हैं। दूसरा ये है कि भी वो पैसा जितनी भी गृहिणी है उस पैसे को, क्योंकि घर उन्होंने ही चलाना है, तो उनको सारा वो बजट बनाती हैं कि भी हमें सरकार से कितनी मदद मिली, हमें हमारी इनकम कितनी है, तो वो पूरे साल का बजट बनाती है और अपने घर का खर्चा उसी अनुसार चलाती है। दूसरी बात मैं बड़ी ये कहना चाहूँगा सभी के लिए कि भी जो सरकार जो पैसा देती है, और ये जैसे मैंने पहले कहा कि भी ये आर्थिक नीति का एक सिद्धांत है कि भी अगर आप किसी को 1 रुपए की सब्सिडी देते हैं या 1 रुपए की सहायता करते हैं तो 77% सरकार के पास वो टैक्स के रूप में वापस चला जाता है। तो सरकार भी ये चाहती है कि भी इस पैसे का सदुपयोग हो, तो ये सरकार इसलिए ये कदम उठा रही है और ये कदम केवल केजरीवाल जी ने ही उठाया है। हमको दिल्ली में रहते हुए लगभग 50 साल हो गए, 40 साल 50 साल, तो हमें पिछली सरकारों में ऐसा किसी का कदम नहीं देखा। तो आप इस बार नया मौका देख के देना चाहेंगे बीजेपी सरकार को या कांग्रेस को? ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि भी केजरीवाल जी अच्छी बहुमत से सरकार बनाए। अच्छा। और जो और भी उन्होंने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि भी कुछ काम रह गए हैं तो वो अगले 5 साल में उनको करके दिखाएंगे और उन्होंने जो वायदा किया है या जो भी काम अपने हाथ में लिया उनको पूरा किया है और बिल्कुल ईमानदारी से किया है। अंकल जी, आप इतने बुजुर्ग हैं, कहते हैं पेंशन रोकी हुई केजरीवाल सरकार ने। पेंशन देखो ऐसा होता है कि दिल्ली के अंदर दो धड़ी सरकार है, एक तो सेंटर की है जी और एक है स्टेट की सरकार। तो सेंटर की सरकार को भी लोगों ने चुना है और स्टेट की सरकार को भी लोगों ने चुना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई कि भाई हमारे बीच में सरकार और केंद्र के बीच, दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में एक कड़ी उन्होंने बैठा दी केंद्र सरकार ने जी। और वो है एलजी साहब। अच्छा। एलजी साहब इनकी कोई स्कीम को जब ये भेजते हैं रिकमेंड करके तो वो उनको अप्रूव नहीं करते, मतलब सालों साल तक अप्रूव नहीं होती। जैसे अब पेंशन की बात आई जी, तो पेंशन तभी तो मिलेगी ना जब एलजी से अप्रूवल मिल जाएगी।